सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, कथा तो इतनी अमृतत्व को प्रदान करने वाली है, इतनी अमृतमयी है कि जो इस कथा को सुनता है उसके जीवन का, संपूर्ण जीवन का कल्याण हो जाता है। राजा असीत भीष्म को नाम अवदरवादी पतर महान तस्य पंचा भवन पुत्राः कन्ये का चावरानना। भगवान का बड़ा सुंदर विवाह हुआ और कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान हुई जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तय भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान हुई जिसका नाम पड़ा प्रद्युम्न। अब तो सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने फिर से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया, बोले भगवान अब मेरे अंदर एक प्रश्न और व्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम संतान होगी क्या वो ऐसी वैसी थोड़ी होगी? विस्तार पूर्वक कहो ये कौन है? सुखदेव बाबा कहते हैं सुनो राजा परीक्षित, एक बार की बात है, भोलेनाथ भगवान की भक्ति में बड़े मदमस्त थे। भगवान की भक्ति भोलेनाथ मन लगा करके कर रहे थे और जब भोलेनाथ ने भगवान की भक्ति मन लगा करके की तो तीनों लोग भगवान की भक्ति करने के कारण हिलायमान हो गए, डुलायमान हो गए। सब देवताओं ने आपस में चर्चा करी, भैया भोलेनाथ को जगाओ, अगर ये नहीं जगेंगे तो बड़ी गड़बड़ी है जाएगी। अब जगाए तो जगाए, कौन जगाए? भोले बाबा को जगाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ, मन्ना थोड़ी ना है किसी को। सब ने प्रयास किया लेकिन भोलेनाथ नहीं उठे। सबके प्रयास के बाद भी जब भोलेनाथ नहीं उठे तब तो प्यारे कहा जाता है काम के देवता कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्राग रुद्र मन्युना देहोपपत्तय भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। कामदेव को बुलाया गया, कामदेव ने भोलेनाथ की तपस्या को भंग कर दिया और भोलेनाथ ने तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। जब भोलेनाथ ने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया तब तो प्यारे कहा जाता है कामदेव की पत्नी रति वहां पर रोने लगी, हाय राम मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा तो सब कुछ चला गया, अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा, अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा मेरा, अब क्या होगा मेरा, मेरा पति तक नहीं रहा। भोले बाबा को पूर्ण बात का पता जब चला, जब उनके नेत्र पूर्ण तरीके से खुले, पछतावा हुआ, तब भोलेनाथ ने कह दिया हे रति भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम संतान होगी वही तेरा पुत्र होगा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, 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 बचन अन्यथा कोई न मोरा, बचन अन्यथा कोई न मोरा, बचन कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जाओ भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम संतान होगी वही तेरा पति होंगे। अब राजा परीक्षित पूछते बोले भगवान नेक्स्ट से बालक से क्या हो गया? ये सम्रासुर नाम का राक्षस भगवान कृष्ण की पहली संतान को उठा के क्यों ले गया? बोले सुनो इसके पीछे भी संदर्भ और अर्थ छुपा है, मैं बताता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। सम्रासुर नाम के राक्षस का बड़ा आतंक था। आतंक होने के कारण
भगवान श्री हरि कृष्ण के प्रथम पुत्र होने के कारण आकाशवाणी ने कहा था, हे राजा सम्रासुर, भगवान श्री कृष्ण की प्रथम संतान ही तेरा काल होगी। ये तो मैया सबको ही जानता, अपने काल को दुनिया डरता, मरना कौन चाहता है संसार में? कोई नहीं मरना चाहता, सबरे अमर होना चाहते हैं। जितना बुढ़ापा आएगा उतने ही खिजाव लगाएंगे, कहीं कोई ये ना कहते बुढ़े हो गए। मरना कोई नहीं चाहता। वो तो क्या होता कि भगवान दांत गिरा देते तो बड़ी आफत हो जाती, खाल गुड़िया दे सो फिर तो अब क्या करत, खाल में अब का होत ब्यूटी पार्लर जाए से जब खाल ही गुड़िया गई। तो भैया जाना तो सत्य है, सम्रा सुर नाम के राक्षस के लिए भगवान श्री हरि कृष्ण कि जैसे ही प्रथम पुत्र हुआ, सम्रासुर नाम के राक्षस ने उसको उठा लिया और उठा करके समुद्र में फेंक दिया। और जब सम्रासुर नाम के राक्षस ने समुद्र में फेंका, सो मछली ने निगल लिया। मछली ने निगला, मछुआरे मछली को पकड़ करके लेकर के आ गए और मछली को बीच में से फारा। सो वही प्रद्युम्न जी महाराज सम्रासुर के किचन में पहुंच गए, भोजनालय में पहुंच गए। वहीं पर एक रानी थी जिसका नाम था भानुमति, उसने भगवान के पुत्र को उठा लिया। नारद मुनि ने कहा, देवी ये तेरे पति हैं, तू रति है, यही कामदेव का अवतार है। तब देख करके भानुमति ने अल्प आयु में ही भगवान के पुत्र को सयाना कर दिया। सयाने हो गए प्रद्युम्न जी महाराज। साहब से मिलकर के प्रद्युम्न जी महाराज ने युद्ध लड़ा और युद्ध लड़ते 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 श्री प्रद्युम्न जी महाराज ने सम्रासुर का भी अंत कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।